हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जिस दिन हमको डिस्कस करना चाहिए था उस दिन डिस्कस नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने ऐसा कई बार नेताओं के माध्यम से, राजनीतिक जो पार्टी हैं उनके माध्यम से, समाज सेवियों के द्वारा और आम आदमियों के द्वारा ये जरूर सुना होगा कि भारतीय 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 किसको भारतीय संविधान को खतरा है। किसको? भारतीय संविधान को खतरा है। ऐसा आपने बिल्कुल 100% नॉर्मल ऐसा सुनते हुए सुना होगा। लेकिन संविधान है क्या? वास्तविकता ये है कि संविधान है क्या। पिछली साल की बात है, जब मैं माइक लेकर गुजरा, लोगों के साथ में, लोगों के बीच में गया था, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविक रूप से संविधान क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें कौन कौन से अधिकार देता है, हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, कैसे हमारी संविधान मदद करता है। एक निर्जीव वस्तु होते हुए भी आम आदमी की मदद संविधान कैसे करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वॉचिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान। संविधान है क्या? तो अगर हम इसको दो भागों में बांट लें, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। संविधान का मतलब है सम प्लस विधान। संविधान का मतलब क्या है? सम प्लस विधान, अर्थात सम प्लस विधान का मतलब है सबके लिए या समान कानून। समान कानून। कानून किसके लिए समान कानून? भारतीयों के लिए। फॉर इंडियन। कहने का मतलब ये है कि भारत में जितने लोग भी रह रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हों, लेकिन एक छोटे व्यक्ति के जितने अधिकार हैं उतने ही अधिकार बड़े व्यक्ति के पास हैं। ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, या छोटा आम आदमी हो, हमारा संविधान सबको एक दृष्टि से देखता है, सबको समान कानून का अधिकार देता है। अर्थात हमारा संविधान सबको एक दृष्टि से देखता है। तो संविधान का मतलब क्या है? सबके लिए समान कानून ही संविधान कहलाता है। और संविधान एक क्या है? किताब है। संविधान क्या है? एक किताब है। यही किताब हमारी और इस देश की रक्षा करती है। यही जो किताब है ना, ये संविधान है, यही किताब हमारी देश की रक्षा करती है। रक्षा कैसे करती है? इसमें कानूनों का वर्णन है। किसमें? इसमें कानूनों का वर्णन है। इसमें सरकार कैसे बनेगी ये भी वर्णन है। लोगों की कैसे सहायता होगी ये भी वर्णन है। अर्थात जो भी घटित आज जो देश में हो रहा है, या होगा, या घटित हुआ होगा, उन सब का वर्णन आपको संविधान में देखने को मिलता है। संविधान शब्द एक प्रकार से, संविधान शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है क्या? संविधान। जिस लैटिन भाषा का शब्द है हमारा संविधान, किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। जो
किससे लिया गया है? यूरे से लिया गया है। किससे? यूरे, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्था करना। किसका? व्यवस्था करना या प्रबंधन करना। ये प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, ये संविधान का अर्थ है, जो कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था करना या प्रबंधन करना। आप जानते हैं कि किसी के घर में शादी होती है ना, तो सबसे कह देते हैं भाई देखो, तुम्हें पानी का काम देखना है, तुम्हें सब्जी का काम देखना है, तुम्हें अलग अलग लोगों को काम दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा संविधान पूरे देश की अलग अलग कानूनों के माध्यम से हमारी रक्षा करता है। जब आज़ाद होते हैं, जब भारत आज़ाद होता है, हमारे देश में कोई संविधान नहीं था। संविधान था, लेकिन वो किसका था? अंग्रेजों का, अर्थात इंग्लिश संविधान था। हमने उसी संविधान में था इंग्लिश संविधान, लेकिन इसी संविधान में जो इंग्लिश का संविधान था, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। अधिकतर परिवर्तन करके हमने एक अपना खुद के लिए एक संविधान दिया, जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। इसमें हर प्रकार के कानून, कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार गिरेगी, कैसे चुनाव होंगे, कैसे आम आदमी को उनके अधिकार मिलेंगे, कैसे सजा होगी, सब कुछ हमारे संविधान में लिखित रूप में वर्णित है। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई संविधान है तो सबसे बड़ा संविधान हमारा भारतीय संविधान है। कितना? कौन सा? भारतीय संविधान, जिसमें लगभग 430 से ज्यादा अनुच्छेद दिए गए हैं। इन अनुच्छेदों में कानूनों का वर्णन दिया गया है। मूल रूप से हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं। संशोधन करके लगभग 430 आर्टिकल वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष का समय और 11 माह, लगभग 18 दिन का समय लगा। किसका? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। हमारे संविधान को बनाने में लगभग 63 लाख रुपए का खर्च आया था। ऐसा प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। लगभग 165 बैठकें, 165 बैठकें होती हैं, तब जाकर के हमारे संविधान में अलग अलग बैठक में कानून बनते हैं और हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। अगर हम बात करें संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसकी? भीमराव अंबेडकर की थी। संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी की भूमिका थी तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, जो कि प्रारूप अर्थात लिखित समिति के अध्यक्ष थे। किसके? लिखित समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगर हम बात करें अपने भारतीय संविधान की, तो दुनिया का, मैंने कहा, सबसे बड़ा संविधान है। 63 लाख रुपए का खर्च आया था। 165 बैठकें हमारे संविधान में होती हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी हमने आपको बताया। संविधान रक्षा कैसे करता है यार? संविधान कैसे रक्षा करता है? मान लीजिए ये पूरा हमारा देश है, ऐसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये हमारा देश है, ये हमारा मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। ऐसे ही हमारे देश में
यहाँ राम रहता है, यहाँ श्याम रहता है, यहाँ कोमल रहता है। मतलब कहने का मतलब अलग अलग जगह लोग रहते हैं। ये लोग आपस में झगड़ा ना करें, ये लोग आपस में एक दूसरे को मारा पीटी ना करें, ये लोग आपस में एक दूसरे के घर में कब्जा ना करें। ये सब हमारी रक्षा संविधान ही तो करता है यार। कौन करता है? संविधान ही करता है। इसलिए हमारे लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपको समझने की आवश्यकता है। संविधान हमें जाने की इजाजत देता है। हम देश में, पूरे देश में क्या, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। हमारा संविधान ही हमें काम करने का अधिकार देता है। आज हम नौकरी कर रहे हैं, छोड़ देंगे, हम होटल खोल लेंगे, ये भी हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। हमारा संविधान हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी, क्या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार देता है। कोई भी राजनीतिक हम पार्टी बना सकते हैं। हमारा संविधान हमें प्रेस की स्वतंत्रता देता है, अर्थात हमें सवाल पूछने का अधिकार हमारा कौन देता है? ये संविधान। ये जो मीडिया है ना, ये जो रोज सवाल पूछती है, ये आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, आप सामाजिक संगठन बना सकते हैं, देश और दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। जो मर्जी हो आप काम कर सकते हैं। सिर्फ वह काम व्यक्ति से संबंध न हो, अर्थात देह व्यापार ना हो, अर्थात सेक्सुअल या व्यक्ति को खरीद फरोख्त का व्यापार ना हो। इसके अलावा आप कहीं भी जा सकते हैं। आज आप हिंदू हैं, मान लीजिए आज आप हिंदू हैं, कल की आपने कहा नहीं हमें तो हिंदू नहीं रहना है, आप बौद्ध हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, आप जैन हो सकते हैं, आप फारसी हो सकते हैं, जो मर्जी आए आप धर्म अपना सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। तो ये सब कुछ है जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, ये किसके अंडर में चल रहा है? ये सारी प्रोसेस, जैसे कि आपका जो ब्रेन है ना, सीपीयू कहलाता है शरीर का, उसी प्रकार से ये भारत का कौन सीपीयू है? हमारा संविधान है। जैसे हम खाना खा लेते हैं ना, खाना खाने के बाद हमारा ब्रेन पता है कैसे इसको पचाना है, कैसे कौन सा चीज़ कहाँ पर फिट करना है, हमारा ब्रेन करता है। उसी प्रकार से हमारा संविधान हमारे रक्षा करता है, चाहे हमारे मौलिक कर्तव्य हों, चाहे हमारे मौलिक अधिकार हों, चाहे हमारा वोट डालने का अधिकार हो, चाहे हमारा काम करने का अधिकार हो, चाहे हमारा कहीं भी जाने का अधिकार हो, चाहे हमारा कहीं भी कोई भी जगह खरीदने का अधिकार हो, कहीं पर भी काम करने का अधिकार हो, कैसा भी काम करने का अधिकार हो, नौकरी करने का अधिकार हो, धर्म अपनाने का अधिकार हो, ये सब कुछ हमारा संविधान देता है। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, सामाजिक संगठनों के लिए नहीं, सबसे नीचे स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो अंत्योदय स्तर पर है, बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति की रक्षा हमारा संविधान ही करता है। इसलिए वी ऑल नीड टू प्रोटेक्ट, एंड हम सबको ये मतलब नीड का है कि हम अपने संविधान को बचाएं, संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इसलिए हम सबको एक होकर के एक आवाज में कहना होगा, संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है, संविधान ही महान है। तो आज हमने डिस्कस किया संविधान क्या है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो कि 26 है। आपको पता है 26 नवंबर को हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और उस दिन हम कानून दिवस के रूप में भी पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसलिए क्योंकि 26 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी 1929 को लाहौर से
कि हम आज़ाद हो जाएंगे, मतलब आज़ादी की घोषणा की थी और इसलिए ये दिन को संपूर्ण संविधान लागू करने की 26 जनवरी 1950 को ये बात रखी गई। लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। मैंने बताया इस सबको, ये पूरा खाका बनाने में जो भूमिका रही है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की रही है, जिन्होंने उनकी देख रेख में उनके द्वारा ही इस संविधान को लिखा गया है और देश को समर्पित किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट थे संविधान से संबंधित, ये पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे जो मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग this video. If you like this video, please subscribe this channel and share. Thank you. See you next class and next video. Thank you everyone.